अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। हम पहुंचे हैं पानीपत के गांव ददलाना में। सीजीएम यहां पर पहुंचे, छापेमारी की है, एक लड़के को डिटेक्ट किया है। बेटा ये बता, कितने साल का है तू? 14। कैसे आया यहाँ पे गांव में? जी किसी ने मुझे और रिश्तेदार ने छोड़ के आया जी, और हरियाणा में नीटू के पास। तो जी और 5 साल रख के रहा है यहाँ में, पैसा नहीं देता नहीं है, बस खाना पीने दे रहे हैं। जाने के लिए पर जाने नहीं देता नहीं है। क्यों, क्या कहते हैं? बोले मर जाओ भाई, कोई तुझे घर जा, कोई पहुँचनाएगा नहीं, कोई मार देगा, कोई क्या करेगा, मर जाओ। तो तुम्हारे बाप ने बेचा तुम्हारे को? हाँ मेरे बाप ने मुझे बेचा था 500 में। कहाँ बेचा था? दिल्ली में। तो ये क्या काम करवाते थे? और तो वहाँ तो दिल्ली में तो ये स्कूल का रहते हैं, यहाँ क्या काम? और ये तो डंगर की काम है। तो मारते पिटते भी थे? और तो अब तो मार पेट नहीं करे हैं। जब हमको ले गया था उस टाइम मेरे दांत तोड़ दिए हैं। किसने तोड़ा था? दूसरे आदमी मुझे किसी ने मरवाया है। किसने मरवाया? मालिक ने बोला भाई इसको यहीं से इसको दांत तोड़ दे, मारपीट करो, तो हम इसको यहीं से ले जाऊंगा। तो फिर ही मेरे दांत तोड़ के फिर इरवे ले आया जी। पैसे देते थे ये? पैसा नहीं देते हैं। तो फिर भागा क्यों नहीं यहाँ से? भागा नहीं पा रहा हूँ, भागने की कोशिश नहीं किया। मैं किधर भागूंगा भाई, पैसा बिना भाग नहीं पाऊँ मैं। और ऐसे मैं जाऊँगा पानीपत तो पैसा नहीं है। आपको कितना कितने पैसे कह के लेके आए थे? 2000 में। एक भी नहीं दिया? नहीं एक 5 सालों से रह कहाँ रहे थे तुम? हाँ जी, 5 साल से रहा है अभी, एक रुपया भी नहीं दिया अभी तक। कहाँ कहाँ रह रहे थे 5 साल में? उरे ददलाना में। कहाँ पे, घर पे रह रहे थे इनके? कहाँ पे रह रहे थे? घर पर रहते हैं और इसके इनकी घर में। सवेरे कितने बजे उठाते थे? सवेरे 5 साढ़े 5 बजे। और शाम को? शाम को बस 4:30 बजे गिरते घास। खाना खुना के देते? हाँ खाना पीने ठीक देते थे। आप घर में जाना चाह रहे हो आप? हाँ अब घर जाना चाहते हैं। लड़का बबलू है 14 साल का, जिसने अपनी आप बीती बताई मेरे साथ। जज साहब इनसे पूछते हैं। जज साहब क्या मामला है ये? आज इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिली थी अपनी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू कि ददलाना में एक लड़का है माइनर, उसको रखा हुआ, उसको घर नहीं जाने देते, उसे काम करवाया जाता है, इतना पैसे भी नहीं देते हैं। तो हमने ये पूरी टीम बनाकर यहाँ पे आए हैं। तो ये लड़का मिला है बबलू, इसने बताया कि बिहार का है। इसके फादर ने इसको कई साल पहले दिल्ली में 5 साल पहले करीब 500 रुपये में बेच दिया था, और उसके बाद इसको यहाँ पानीपत के इस विलेज में ददलाना में नीटू नाम के आदमी के पास यहाँ एक काम करता है, और इससे सारा ये जो एनिमल्स का सारा काम है ये सारा करवाया जाता है। और इसको पैसा आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। ये जाना चाहता है, इसने कई बार कहा कि मेरे फादर को मिलवा दो, वहाँ जाना चाहता हूँ बिहार में, लेकिन इसको जाने नहीं दिया। इसके पास पैसे नहीं है तो कैसे जाएगा। और इसको रोकने के लिए, जैसा कि इसके बयान से लगता है, इसको दिल्ली ले गए ये कहकर कि चलो आपके फादर को मिलवाते हैं। वहाँ पर अपने ही किसी आदमियों से इसको पिटवा दिया ताकि डर डर रहे। और एक इसका ऊपर वाला दांत भी टूटा हुआ है, जो इसने बताया कि दिल्ली में मेरे को लाठी मुंह पे मारी और मेरा दांत टूट गया, और उसके बाद फिर से आकर इसको इसी विलेज में रख रहे हैं। अब इसके मन में इतना डर पैदा कर दिया है कि ये अपने घर जाने की सोचे ही ना। और इसको पैसे इसलिए नहीं देते कि कहीं भाग ना जाए और ये अपनी कोई बस लेके ट्रेन लेके अपने घर ना चले जाए। इसको एक तरह से अगर देखा जाए तो बंधुआ मजदूरी यहाँ कराई जा रही है, और 5 साल से इसको अपने घर नहीं जाने दिया जा रहा। अभी आगे क्या कार्रवाई रहेगी? अभी आगे इसको हम लेके जा रहे हैं यहाँ से, वहाँ पे इसकी काउंसलिंग होगी। अभी के लिए तो उसको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में छोड़ेंगे। और ये है भी, जैसे इसने बताया कि 13-14 साल का है, और जब ये आया था 5 साल पहले तब तो ये बिल्कुल ही 8 साल का होगा। तो एक 8 साल के माइनर को बगैर उसकी आईडी देखे, बगैर पूछे कि कहाँ से आया, बगैर उसके फादर से बात करे, अपने घर में रखना एक बंधुआ मजदूरी से ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। मुझे अपने फादर पर भी इल्जाम लगा रहा है कि 500 रुपये में बेचा गया था। फादर ने तो बेच दिया था, लेकिन जब तक उससे बात नहीं होती फादर से, क्योंकि ये तो छोटा था उस टाइम, 7-8 साल का, क्या पता इसको कोई उठा लाया और इसको कह दिया कि आपके ही फादर ने बेचा है। ये सारी बात की तहकीकात होगी। इनके नोट कर लिया, इनके फादर की डिटेल्स, गांव का नोट कर लिया, कौन सरपंच है, पीएस भोरिया बिहार में पड़ता है। अभी मैं जाकर कांटेक्ट करूंगा वहाँ के एसएचओ से, वहाँ के बीडीपीओ से, वहाँ के डीसी से बात करेंगे, एसपी से, और इनको ढूंढकर इनसे बात की जाएगी, इनको बुलवाएंगे। अगर हमें पता लगा कि इसके फादर ने इसको बेचा था तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको ट्रैफिकिंग का मुकदमा उसके ऊपर भी दर्ज होगा, और इसको निगलेक्ट करने का, अब्यूज़ करने का, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। यहाँ तो जो होगा ही होगा, इन्होंने रखा है बगैर आईडी देखे, एक माइनर को काम करवा रहे हैं घर पे, यहाँ भी होगा और वहाँ फादर के भी इनके ऊपर होगा। तो इनके खिलाफ अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनके खिलाफ इसकी प्रॉपर काउंसलिंग करके इसके बयान लिखे जाएंगे प्रॉपर, उसके बाद पूरा प्रोसीजर के मुताबिक इनके ऊपर भी कार्रवाई। पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ही केस दर्ज किया जाएगा। फिलहाल जैसा बता रहे थे, इनके बाप को, उनके फादर को बुलाया जाएगा और उनसे भी काउंसलिंग की जाएगी। अगर जो उनका भी दोष मिलता है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वैसे पानीपत के लिए गाँव ददलाना से कुलवंत सिंह।
जिस परिवार पर ये आरोप लगा है उनका कहना है कि 15 दिन पहले ये लड़का आया था और इसे किसी प्रकार की बाल मजदूरी नहीं करवाई जा रही। फिलहाल अब गेंद सीजीएम के पाले में है। जांच के बाद पता चल पाएगा कि असली दोषी कौन है। ना मुझे दुख आ रहा है इसका, नो बता, मैंने अपने जाग तो उठा रखा। अरे दोपहरी में आएगा जाकर ना करे, हम नहीं रखते। मैंने कहा मैं ना भाई खाए लगा रोटी, बेचारा खाए लगा रोटी। मैंने क्या बताता जट पाड़ी ने कहा जब से दिखा तो दे 15 दिन हो गए। नेम करूं अपने जागतों का जो 15 दिन तक पर हुए हूँ। 16 तारीख को आया था भाई। हाँ ये तो मुझे तो मिला तो देसा है मर्सी मिलाइए। अच्छा भाई उनने 15 दिन हो गया रहा और दोपहरी में आया और दोपहरी में मैंने रोटी खवाई सा और हमारे घर के कोई नहीं रखा थे सा। मैंने कह दिया वो उन्होंने कहा क्यों खाए तो ऐसा। अरे मैं कहा रोटी खा लगा बेचारा, मैं तो इसकी दया करी थी, मैं नहीं पता क्यों जा रहा करेगा। आपके सामने वो आया है, कहाँ से आया? दौड़ लगा के आया, सबने देखा है, जज साहब ने भी देखा है, सारी मीटिंग ने देखा है, दौड़ लगा के आया। क्या ये बंद मजदूरी है? हमारे पास रहने के बाद दौड़ लगा रहा है, खाना खा रहा है, अपने बच्चों की तरह रखते हैं। सिर्फ दया करके रख लिया था वो भी मम्मी जी के कहने पर, इसलिए रख लिया था भाई कोई बात नहीं, बच्चा है, 2 रोटी हम खा रहे हैं, 2 रोटी ये खा लेगा। और आपने से भी अच्छी रोटी खिला रहे हैं, दोनों तरफ से इसको खाना खिलाते हैं। लेकिन इसको किसी ने सिखा के भेजा है जी, ये सिर्फ सिखा के भेजा है कोई वहाँ जाके ऐसे करेंगे। 15 दिन हो गए और 15 दिन पहले की कंप्लेंट होगी जो इनके पास है, लगभग इतने दिन पहले की पाएगी। साथ में उसने कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ऐसे करके पैसे ऐंठेंगे और कोई चक्कर नहीं है जी। वरना गांव में जाके किसी भी घर में चले जाओ, हम तो यहाँ खड़े हैं, किसी भी घर में जाके जाओ, कितने दिन से रहता है और क्या इसके साथ व्यवहार करते हैं, अपने बच्चे से ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं। और इसने यहाँ आके बोला था कि मेरे पापा ने मेरा दांत तोड़ दिया, मेरे चाचा ने फिर मेरे पास मेरे को रखा। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया, उसके बाद दिल्ली गया मैं, दिल्ली मेरे को एक ने पकड़ लिया, सारी सच्चाई बता रहा हूँ मैं। दिल्ली पकड़ लिया, वहाँ से भी ये हट के आया, वहाँ से फिर मैं रात को भागा, फिर मैं यूपी गया जी, यूपी तक यहाँ आया। तो इसने सारी कहानी सुनाई, तो उसके बाद हमने बच्चा समझ के अपने बच्चे की तरह इसको रखा है। वरना हमारे पास कोई काम नहीं है जी। 4 पशु हैं जी, इनका घास हम खुद भी डालते हैं, दूध खुद निकालते हैं। वही लगा लो जी, क्योंकि ये सिर्फ मम्मी जी ये कहने पे रख लिया था, कोई बात नहीं भाई, क्या होता 15 दिन रहेगा, महीना रहेगा, चले जाओगा अपने घर अपना। और इसको बोला भी था अपने घर जाना चाहता है, तो ये साफ मना कर देता था। ये भी तो हो सकता था कोई वारदात को अंजाम देके चले जाता, तुम लोगों के पास तो आईडी भी नहीं थी इसकी। आईडी तो मांगी थी सर, लेकिन आईडी हो तो इसके पास से भी तो दे। बोले आईडी नहीं है मेरे पास, इसको प्रॉपर अपने गाँव का नाम नहीं पता। रोज पढ़ रहे हो, अखबारों में देख रहे हो, वारदात करके भाग ही जाता, कहाँ ढूंढते इसको। अब बस यही गलती होगी जी, इसको रख लिया विश्वास करके, थोड़ा महीना 2 महीना रह लेगा, उसके बाद अपने घर चला जाएगा।